तो हेलो स्टूडेंट, इंतजार आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 30% सिलेबस आप लोगों का कम हो गया हर एक सब्जेक्ट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के जो 30% सिलेबस कम हुआ है, तो 30% में कौन सा हम लोगों को टॉपिक नहीं पढ़ना है और 70% में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इस वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर की इस बार क्वेश्चन आएगा और पैटर्न आप लोगों का क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे 70% दिया उसी के जो जो टॉपिक दिया रहेगा उसी के बिहाफ पे हम लोग तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोविड-19 की महामारी के कारण सत्र 2022 के द्वारा 30% सिलेबस पाठ्यक्रम क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए एक एक टॉपिक देख लेते हैं कौन सा टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं बीजगणित। बीजगणित में जो पहला पॉइंट आपका बहुपद है, तो बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा सामान्य प्रश्न, यह सभी प्रश्नों को इग्नोर कर देना है, एकदम से इनको छूना नहीं है। ठीक है, इसके बाद कौन सा और प्रश्न को टच नहीं करना है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में आप लोगों के जो समांतर श्रेणी के जो पद पूछे जाते हैं, प्रथम पद के योग पूछे जाते हैं, ठीक है, उन पे आधारित जितने भी प्रयोग रहेंगे, ठीक है, उन उन सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, थोड़ा भी टच नहीं करना है, क्योंकि वो प्रश्न में पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ज्यामिति की बात कर लें, तो ज्यामिति में एक पॉइंट आता है वृत्त की स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु। ठीक है, जैसे दिया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। और किसी वाय बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं पर लंबाइयाँ बराबर होती है, इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। इसके बाद त्रिकोणमिति में क्या नहीं पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण जैसे होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 को प्रतिस्थापित करना, इसका अनुप्रयोग करना, ये सारे टॉपिक को छोड़ देना है हमें। इसके बाद प्रायिकता, इसके बाद बात करें प्रायिकता नहीं पढ़ना है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित प्रश्न जितने बनते हैं उनको हमें थोड़ा भी टच नहीं करना है। ये तो 30% ये थे कि उनको हटा दिया गया, लेकिन 70% में क्या पूछा जाएगा उसको आप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोगों का पेपर पूछा जाएगा 70%। ठीक है, 70 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं 70 नंबर आप लोगों को लिखित से होगा, 30 नंबर प्रोजेक्ट से मिलेगा आप लोगों का, टोटल 100 नंबर को जाएगा। तो यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। पहले यहाँ पे एक बार बता दूं आप लोगों को कि संख्या पद्धति से आप लोगों का 5 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा और बीजगणितीय से 18 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर और ज्यामिति से 12 नंबर और त्रिकोणमिति से 10 नंबर पूछा जाएगा और मेंसुरेशन से आपके 10 नंबर और सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिला के 10 नंबर से, मतलब टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किस टॉपिक से कितने नंबर का कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, संख्या पद्धति में चाहे बीजगणित में, निर्देशांक ज्यामिति में, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं संख्या पद्धति में बता दूँ, संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है आप लोगों को, वही पढ़ के जाइएगा, आप लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा और इसी के भी आप पे तैयारी कराऊंगा मैं। देखिए पहला संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या में क्या पढ़ के जाना है आपको, एक तो आपको विभाजन प्रमेय पढ़ के जाना है। ठीक है, और ये भी सिद्ध करना है कि करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन सिद्ध करके जाना है। शांत और अशांत आवर्ती भी आपको पढ़ के जाना है। तो वास्तविक संख्या में बस इतना टॉपिक आपको याद करके जाना है, जो कि आप यहाँ से कंफर्म हो जाएगा आपका 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद बीजगणितीय में क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो बीजगणितीय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, इतना टॉपिक इसमें क्या क्या दिया है। तो दो चरों को जो रैखिक समीकरण होता है उसको हम ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं, रैखिक युग्म बनाकर कैसे हल करते हैं। ठीक है, यह और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये तीनों विधि आपको आना चाहिए किसी कीमत पे, तभी आप लोगों का यहाँ से नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से कितना नंबर, 18 नंबर, बीजगणित से कितना नंबर, 18 नंबर मिलने वाले थे। इसलिए बीजगणित के जितने भी पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ सभी पॉइंट आपके याद होने चाहिए। इसके बाद द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण और बीजगणितीय मिला के 18 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना है कि मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c, द्विघात समीकरण वास्तविक है कि कैसा है, वो भी उनके सूत्र द्वारा, उनके सूत्र का प्रयोग करके गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं, विविक्तर कैसे निकाला जाता है, मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल कैसे निकालते हैं, उनके आधारित पर जितने प्रश्न होते हैं ये सारे प्रश्न आपको तैयार करके जाने हैं। ठीक है, इसके बाद इकाई तीसरे की बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में पहला पॉइंट आपका रेखा पढ़ के जाना है। जैसे रेखा में आपको बताना है कि ग्राफी विधि से किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे
कैसे निकालते हैं, विभाजन सूत्र द्वारा जो भी फार्मूले पे आधारित आता है, आंतरिक विभाजन पे जो भी क्षेत्रफल आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये सारा टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद ज्यामिति में क्या पढ़ के जाना है, तो ज्यामिति में पहला पॉइंट त्रिभुज। त्रिभुज में इतना पॉइंट जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं एक एक पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सारे पॉइंट जो भी जितना यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में आएगा, एक एक करके सारे पॉइंटों को मैं सोल्यूशन करा दूंगा, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे दिया है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा है त्रिभुज के दो भुजाओं के समांतर के अनुपात विभाजित करती है। सारे मैं टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद रचना से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रचना में 3 पॉइंट दिया है कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन कैसे करते हैं, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, और एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें रचनाएं में पढ़ना है हम लोगों को, और हम लोग पढ़ेंगे भी। फिर तो त्रिकोणमिति से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन तो देख सकते हैं। त्रिकोणमिति के परिचय से क्वेश्चन आएगा, आपको बताना होगा त्रिकोणमिति के न्यून कोण में 0 डिग्री 90 अंश के कोण के अनुपात के जो क्वेश्चन आते हैं उसको बताना है। ठीक है, इनके भी जो भी संबंध से क्वेश्चन आते हैं वो भी बताना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका से भी बताना है कि पूरा कोण की त्रिकोणमिति अनुपात, और ऊंचाई एवं दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मेंसुरेशन की बात करते हैं। मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे शंकु हुआ, शंकु छिन्नक वाला वृत्तीय बेलन हुआ, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ से पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन से समतल आकृतियों से जो प्रश्न पूछा जाता है, इन सभी को हमको तैयार करके ही जाने हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। इसके बाद हम बात करें आगे तो सांख्यिकी से क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, सांख्यिकी से, कि हम किसी का माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे, सांख्यिकी बारंबारता ग्राफ द्वारा कैसे निकालता है, ये सारा टॉपिक पूछा जाएगा 10 नंबर में। ठीक है, तो सभी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट कार्य के लिए है। ठीक है, 30 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपना नोट कर लीजिए, प्रोजेक्ट कार्य में दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके यहाँ पे। तो इतना पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा 30% में हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है और 70% में हम लोगों को क्या पढ़ना है। ठीक है, 70% जो जो क्वेश्चन दिया था उसी की भी आप में तैयारी करा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।